Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Please like, share and subscribe my channel. Today we are doing second part of second sum of exercise 3.5. In first sum, what we did the second part of first sum by cross multiplication method. Now we are doing फर्स्ट पार्ट में क्या था, नो सॉल्यूशन आया था और थर्ड पार्ट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए थे. तो अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड सम कर रहे हैं. इन दिस सम फॉर विच वैल्यू ऑफ के था, ये तो ए एंड बी, सॉरी ये है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन और ए बी की वैल्यू तो फर्स्ट पार्ट में निकालनी थी. नो सॉल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ के आएगा यहाँ पे, के विल द, दिस इज द इक्वेशन. नो सॉल्यूशन कब होता है, तो आपको भी मैंने करवाया था नो सॉल्यूशन फर्स्ट सम में. नो सॉल्यूशन टेबल में कब होता है, दिस इज द टेबल. नो सॉल्यूशन जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ये आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड किया हुआ है, आपको याद होगा. तो इसमें सबसे पहले y के कोफिशिएंट्स, फिर कांस्टेंट को टर्म्स लिखनी है, फिर a1 और a2, b1 b2 अगेन. इस सम में सेकंड पार्ट में कोई मेथड यूज नहीं हो रहा, बस टेबल का यूज होगा कि नो सॉल्यूशन कब होते हैं इक्वेशन के. हमें नो सॉल्यूशन गिवन है. सबसे पहले हम यही राइट करेंगे, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस. Equations have no solution when a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. हमें वैल्यू निकालनी है k की, तो हम फर्स्ट टू को ही लेंगे. देखो a1 क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 बाय a2 क्या है 2k माइनस 1 इक्वल टू y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है. अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, माइनस होता तो माइनस 1 ले लेते. k माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर 2k प्लस 1, ये c1 c2, ये इज नॉट इक्वल टू है. तो हम फर्स्ट टू से ही हमारी वैल्यू निकल जाएगी k की. 3 2k इक्वल टू 1 ओवर k माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2k माइनस 1 इक्वल टू 3k माइनस, मल्टीप्लाई करो इसको 3, हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया है. 2k इधर लेके आए हम 3k को माइनस का, और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस 1, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 2 और k इज इक्वल टू 2. तो k की वैल्यू अगर 2 हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस. फर्स्ट 2 इक्वल आ जाएंगे. देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 1 3k 3 बाई 3 1, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 y, इधर भी 1 y है तो ये भी 1. तो ये फर्स्ट 2 3 बाई 3, ये 1 बाई 1 1 आ गए. फर्स्ट 2 इक्वल आ जाएंगे तो नो सॉल्यूशन हो जाता है. k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. सेम इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है, उसकी वीडियो में भेज चुकी हूँ आपको. तो अब हम थर्ड सम मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, यू विल डू थर्ड सम योरसेल्फ, बिकॉज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको इसको करना है, और दोनों ही मेथड
आपको आते हैं, मैं करवा चुकी हूँ दोनों मेथड। तो थर्ड सम आप अपने आप करोगे। क्लास में भी हम सभी सम अपने आप, सभी सम मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बीच में कुछ सम आप भी करते हो। थर्ड सम आप अपने आप करोगे। फोर्थ सम देखते हैं अब हम। फोर्थ सम की स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने पूरी राइट नहीं की है। दिस इज द स्टेटमेंट। यू विल ओपन योर बुक। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. By any algebraic method. यहाँ भी कोई इन्होंने लिखा नहीं है कि किस मेथड से करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है। बाय यूजिंग बाय एनी अलजेब्रिक मेथड इन्होंने लिखा है। तो आप इसमें सब एक बार इक्वेशन बनानी है आपको आ जाए, फिर आप किसी भी मेथड से करोगे। बाय एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और आज मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन सम्स को करके दिखाऊंगी। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में कुछ चार्जेस तो फिक्स हैं, and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मेस में जितने दिन आपने खाना खाया उस पर डिपेंड करता है कि बाकी चार्जेस, फूड चार्जेस कितने लगेंगे। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 20 days का कितना पे करना पड़ा, 1000 रुपीज, और B को 26 डेज का 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस। तो कुछ तो फिक्स्ड चार्जेस है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम सपोज कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्जेस एंड लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट फिक्स्ड चार्जेस, लेट फिक्स्ड चार्जेस कितना है, रुपीज एक्स, और चार्जेस पर डे, फूड कॉस्ट ऑफ फूड ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज वाई। नाउ देखो उसने क्या बोला, 20 डेज के 1000 रुपीज दिए हैं। 20 डेज में फिक्स चार्जेस तो ये देने ही देने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम देखें तो ये फिक्स चार्जेस तो दिए ही हैं, ए ने भी और बी ने भी। ये पर डे के वाई रुपीज हैं, तो 20 डेज के कितने हुए, 20 वाई। 1 डे के कितने हैं, वाई रुपीज दिए हैं आपने फूड के लिए, तो 20 डेज के 20 वाई रुपीज, और टोटल कितने दिए, 1000 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब बी ने दिए हैं फिक्स चार्जेस, तो एक्स देने ही है, और 26 डेज के कितने हुए, 26 वाई। 1 डे के वाई तो 26 डेज के 26 वाई, और इसने किए इतने दिए हैं 1180 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से हमने लास्ट ईयर किया था, और इससे हम कहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने अभी भी आपको शो किया है, यही वाला मेथड। ये मेथड सबसे पहले हम किसके कोफिशिएंट्स लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे हम पहले y के 20 एंड 26, देन 1000 एंड 1180, देन x के कोफिशिएंट 1 1 ही हैं, और देन हम अगेन लेंगे y के कोफिशिएंट्स 20 एंड 26। अब हमने क्या करना है, क्रॉस लगाने हैं। एरो साइन में मैंने आपको क्या बताया, इसमें नीचे की तरफ लगा दो और ये ऊपर की लगा दो, ऊपर वाले माइनस में जाएंगे। पहले कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के एरो वाली। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 11, 118 को 2 से मल्टीप्लाई किया 236, 10 और 10 ये
माइनस में जाती है इनकी मल्टीप्लाई। 26 को 1000 से किया 26,000 इजी, मल्टीप्लाई इजी है। अब 1000 को 1 से किया 1000 और 1180 को 1 से किया 1180। 1 को 26 से 1 के नीचे क्या आया 26 माइनस 20। नीचे के एरो वाली पहले, ऊपर के एरो वाली मल्टीप्लाई माइनस में जाएगी। तो ये माइनस साइन का यहाँ बहुत ध्यान रखना है आपको। और x बाय देखो यहाँ पे ये आ गया 2400 बट माइनस का आया है क्योंकि 26,000 इज लार्जर देन 23। यहाँ भी माइनस का आया, माइनस का 180 और यहाँ प्लस का 6 आया। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, सेकंड और थर्ड को लेते हैं। x बाय माइनस 2400 इज इक्वल टू वाई बाय माइनस 180। तो x इज इक्वल टू 1/6 लेना है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को लेना है और यहाँ सेकंड और थर्ड को लेना है। सॉरी। तो अब हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे ऊपर, माइनस और ये है 6। तो यहां भी ये क्योंकि हमने इसका साइन चेंज नहीं किया, यहाँ ये गड़बड़ किया हमने। 1000 और 1180 को इधर लेके नहीं आए हैं, तो यहाँ पे -1 कर सकते हैं। अगर हम इनके साइन चेंज नहीं कर रहे इनको हमने इस फॉर्म में नहीं लेके आए, जैसे यहाँ पे हमने इनको ये प्लस के थे तो यहाँ हम इनको माइनस लेके आए थे ना। यहाँ माइनस लगाने थे हमें, या तो यहाँ पे माइनस लगाने थे, या तो इन दोनों के साथ, या फिर हम इसको -1 भी कर सकते हैं। ये माइनस का आ गया -6, तो ये आ गया 400। फिक्स चार्जेस 400 तो हर बच्चे को ही देने हैं। और ये भी माइनस का है, y इज इक्वल टू -180 बाय -6। 30 रुपीज पर डे है मैथ चार्जेस, और हॉस्टल के जो फीस चार्जेस हैं वो हैं 400। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये आपकी आई है ₹30। अगर आपको ये मेथड समझ आ रहा है तो ठीक है कि मैंने इसको -1 कर दिया, क्योंकि इस सम में मैंने माइनस किसको किया था, C1 और C2 को माइनस किया था। तो आप इस मेथड से कर लेना, C1 C2 को इधर लाके। मैं C1 C2 को क्योंकि उधर नहीं लेके गई तो इसको -1 कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए मेथड। तो C1 बाय C2 ये दोनों अगर माइनस हो जाते तो ये प्लस में ही आता 24, और ये ठीक है, फिर ये माइनस में आता, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। आप अपने मेथड से कर सकते हो, जो मेथड मैंने फर्स्ट सम में करवाया था। नेक्स्ट सम, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। सबसे पहले ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है, फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हम मान लेते हैं x है और डिनोमिनेटर हम मान लेते हैं y है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x ओवर y। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है x बाय y। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर में से ही 1 माइनस करना है, बट डिनोमिनेटर में से कुछ नहीं करना। तो कितना बन जाता है 1/3। और सेकंड में 1/4 व्हेन 8 इज एडेड, इट्स मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 8 ऐड करना है। तो अब बन जाता है 1/4। अब इनको हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, सिंपल वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। वाई को इधर ले आएंगे हम और 3 को लेफ्ट में ले गए, माइनस का था प्लस का हो गया। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस 8, 4x, वाई को इधर ले आए और 8 उधर ही रहा। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं a1 a2 क्या है। a1 और a2 क्यों है, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सम में लिखा था इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका 3 है और इसका कोफिशिएंट 4 है। और b1 b2 क्या है, ये भी -1, ये भी -1 है। c1 c2 देखने की जरूरत नहीं होती, अगर फर्स्ट 2 इक्वल ना हो तो देखने की जरूरत ही नहीं होती। a1 और a2 इक्वल नहीं है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन तो है। तो यूनिक सॉल्यूशन है और हम इसको कौन से मेथड से कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फिर हम b1 b2 देखते हैं क्या है। b1 b2 1 1 है, -1 -1, देन 3 8। अब मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ, -3 और -8 ले रही हूँ, -3 -8 और देन 3 और 4 और फिर से -1 -1, वही मेथड है। सब नीचे इनके हम लगाएंगे एरो के साइन और इन पे ऊपर की तरफ एरो के साइन लगा देते हैं। पहले नीचे के एक्स के नीचे क्या लेना है, नीचे का एरो की मल्टीप्लाई। -8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +8 आया। -3 और -1 क्या होता है, प्लस का 3, और हमने करना है इसको माइनस। ठीक है, y इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई -12 -24, 1 ओवर इनकी मल्टीप्लाई -3 -4। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि डबल साइन आ गया। x/5, y/ पहले माइनस और माइनस को हम प्लस कर लेते हैं, डबल माइनस आ जाए तो 1 ओवर -3 + 4। x/5 इक्वल टू y/12 इक्वल टू 1/1। फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। x/5 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 और x इज इक्वल टू 5, इसको उधर ले गए 5। y/12 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 12। न्यूमिनेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर क्या आया है 5 और डिनोमिनेटर क्या आया है हमारा 12। तो फ्रैक्शन क्या